फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीडिया विद मनीष। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इससे पहले हम लोग ने बात की थी गुड्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और कौन कौन से गुड्स आपकी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किए जाते हैं, कौन से एक्सक्लूड किए जाते हैं। लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात हुई थी। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में कि कितने टाइप के गुड्स जो है कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला है आपका एग्जिस्टिंग गुड्स, क्लियर है। और इसमें आते हैं तीन आपके स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन गुड्स, ठीक है। फ्यूचर गुड्स में आपके तीन यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। क्रॉप्स येट टू बी हार्वेस्टेड, अपकमिंग कार मॉडल, ऑयल नॉट येट टू बी प्रेस्ड फ्रॉम सीड्स, ये हो गए आपके फ्यूचर गुड्स के एग्जांपल। कंटीजेंट में आते हैं आपके गुड्स टू अराइव, एक्स हो गया और फ्यूचर क्रॉप्स हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत एग्जांपल के साथ समझाते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक मिल जाएगा। जितनी भी चीजें यहाँ पे मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा, सब आपको वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप वो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक काम करते हैं कि फ्यूचर और कंटीजेंट समझ लेते हैं, ये थोड़ा इजी होता है और ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो ये बाद में करेंगे। तो फ्यूचर गुड्स में आपके जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, फ्यूचर गुड्स का मतलब हो क्या गया, जो अभी आने हैं, ठीक है, मतलब अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं लेकिन अपकमिंग आपके फ्यूचर डेज में वो गुड्स आपके या तो मैन्युफैक्चर होने या बनने हैं, ऐसा कुछ होना है, तो वो फ्यूचर गुड्स के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। कौन कौन से होंगे यहाँ पे, जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा है क्रॉप्स येट टू बी हार्वेस्टेड। तो इसमें आप क्रॉप्स ले सकते हैं, वीट हो गया, पल्सेस हो गया, कोई भी आपकी क्रॉप्स होती है जो कि अभी होनी है, उगाई जाएगी और बाद में वो बेची जाएगी। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पहले से हो गया। जैसे आपको पता है कि हम लोग लखनऊ में रहने वाले हैं, तो लखनऊ के पास मलियाबाद है जहाँ के दशहरी आम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ही ज़्यादा बिकते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जैसे ये सीजन चल रहा है ना मार्च अप्रैल का, तो इस समय बौर आनी शुरू हो जाती है और वहां जो बाग होते हैं उनके सबके कॉन्ट्रैक्ट पहले से हो जाते हैं कि ये पूरा करीब करीब इतना क्वांटिटी में आम होगा और उसका सेल एग्रीमेंट टू सेल पहले से हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। कार मॉडल, आपको पता है बहुत सारे कार मॉडल्स आते रहते हैं, तो कोई भी अपकमिंग कार मॉडल है जो अभी बनी नहीं है कार और उसका कॉन्ट्रैक्ट पहले से हो गया, लोग पहले से ना बुकिंग करवा लेते हैं, तो वो आपके एग्जांपल में आ गए। और ऑयल नॉट येट प्रेस्ड फ्रॉम सीड्स, तो सीड से हम लोग ऑयल निकालते हैं जो कि प्रेस करके निकाला जाता है। जैसे आपको सरसों के तेल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो आपके इसमें आता है जो कि अभी निकाला नहीं गया ऑयल लेकिन पहले से उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि फ्यूचर में जब भी इसको बनाया जाएगा तो ये इस तरीके से बेचे जाएंगे। तो ये फ्यूचर गुड्स के एग्जांपल में आ गया। अब याद रखिएगा ये सर्टेन होते हैं, मतलब कि इसमें कोई अनसर्टेनिटी की बात नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट पहले से हो गया और ये होगा। कंटीजेंट में क्या होता है कि कंटीजेंट गुड्स वो होते हैं जो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वहां पे कंटीजेंसी होती है, कंडीशन होती है जो कि अनसर्टेन हो सकती है फ्यूचर इवेंट में, ठीक है, कि होगा या नहीं होगा। तो ऐसे कुछ भी कंटीजेंट गुड्स में आते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है गुड्स टू अराइव। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या हो गया, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में होता है गुड्स आपके शिप से आ रहे हैं, ठीक है, तो इट इज येट टू बी अराइव, आप जो है वो आने वाले हैं। मान लीजिए शिप डूब गई, कोई प्रॉब्लम हो गया या साइक्लोन आ गया, कुछ ऐसा अनसर्टेन हो गया, तो वो फिर शायद ना आ पाए। तो जहां पे ये शायद लगा होता है वहां पे कंटिजेंसी होती है, अनसर्टेनिटी होती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर फ्यूचर क्रॉप्स हो गया, ठीक है, ये फ्यूचर क्रॉप्स यहाँ पे भी आपकी क्रॉप्स के एग्जांपल है, लेकिन वो क्रॉप्स की सर्टेनिटी है। यहाँ पे कभी होता है ना कि मौसम खराब हो गया, कुछ इस टाइप की अनसर्टेनिटी हो गई और फसल खराब हो गई, सड़ गई, बर्बाद हो गई, ठीक, तो उस केस में फ्यूचर क्रॉप्स भी कंटिजेंट गुड्स के एग्जांपल में आते हैं। फिर आपका आता है एग्स, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है कंटिजेंट गुड्स का। आप हमारे चैनल में जाके देखेंगे, वहां पे मैंने इसके बारे में लिखा भी है और बोला भी है, और वहां पे मैंने एक गाना बताया भी है, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। तो ये एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया था कि एग्स बेस्ट एग्जाम्पल होता है कंटिजेंट गुड्स का, ठीक है। तो ये आपके हो गए फ्यूचर गुड्स और कंटिजेंट गुड्स, क्लियर।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जिस्टिंग गुड्स का। वो गुड्स हैं जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बन चुके हैं और उन पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं, स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से सुनिएगा और जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं वो आपको नोट्स में वहां मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट है आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। अनअसर्टेन, असर्टेन और स्पेसिफिक का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल। आप एक फर्नीचर के शोरूम में जाते हैं मान लीजिए, ठीक है, और वहां पे चेयर्स लगी हुई है लॉट में। ठीक, तो वो जो पूरा का पूरा लॉट है ना, वो क्या कहलाएगा? अनअसर्टेन गुड्स, क्योंकि वहां से आपने अभी कुछ सिलेक्शन नहीं किया है, कोई चॉइस नहीं ली है, वो पूरा का पूरा लॉट है, वो अनअसर्टेन गुड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब असर्टेन क्या होगा? आपने मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट किया और बोला कि मेरे को इस पूरे लॉट में से 25 चेयर्स चाहिए, वो चेयर्स जो क्वालिटी में और देखने में बढ़िया लगे। है तो सभी चेयर्स, और सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो वो तो कहेंगे कि सभी एक जैसी हैं, सभी अच्छी हैं, हमारे यहाँ क्वालिटी सब बढ़िया मिलती है। ठीक, लेकिन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहेगा कि इनमें से बेस्ट 25 चेयर्स मेरे को चाहिए। क्या करना है? ऑफिस में अपने लगानी। क्लियर? तो जब आपने ये सिलेक्शन कर लिया, 25 की बात कर ली, वो हो गए असर्टेन गुड्स के एग्जाम्पल। वो 25 चेयर्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो असर्टेन गुड्स के एग्जाम्पल में आ गई। ठीक, अब स्पेसिफिक क्या होता है? तो यहाँ पे स्पेसिफिक को लेके और असर्टेन गुड्स को लेके बड़े मिथ हैं और बड़े कंफ्यूजन दिमाग में होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको बता देते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले, क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के पहले, और ये उसके बाद होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बातें सब फाइनल हो गई। उसके बाद आपने कहा इनमें से कोई 25 चेयर आप निकाल दीजिएगा, 25 निकाल दीजिएगा, और वो अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, बढ़िया फिनिश्ड होनी चाहिए, ऐसा कुछ बता दिया। वो असर्टेन गुड्स के एग्जाम्पल में। स्पेसिफिक में हम लोग क्या करते हैं कि हमने पॉइंट आउट कर दिया मेरे को ये वाली चेयर चाहिए। उस पूरे लॉट में से आप सिर्फ अगर एक निकाल रहे हो तो आप आइडेंटिफाई करके बाहर कर दो कि ये वाली चेयर मेरे को चाहिए, तो वो हो गया स्पेसिफिक गुड्स का एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसा करके आप समझिए कि हम लोग सब्जी मंडी में जाते हैं सब्जी खरीदने, एक एक आलू छाट के निकाल रहे, ये चाहिए अलग कर रहे, तो वो स्पेसिफिक के एग्जाम्पल में आ गया। ठीक है, जो पूरा का पूरा लॉट पड़ा हुआ है अनसर्टेन गुड्स के एग्जाम्पल में। कभी हम लोग ऐसे बायर कहते हैं भैया 5 किलो आलू तौल दो, तो उस पूरे लॉट में से 5 किलो निकाल के आपने दे दिया, वो असर्टेन गुड्स के एग्जाम्पल में आ गया। तो आशा कर रहे हैं आप लोग को समझ में आया होगा कि आपके स्पेसिफिक गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स के एग्जाम्पल में क्या क्या आता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ में विद मनीष।